बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले एक हमारे पास कोटेशन है। कोट्स क्या है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हॉर्स एंड बगी अफेयर प्रोजेक्टेड इनटू अ मोटराइज्ड एरा। यहाँ पे ये जो मनरो हमारे पास एक पॉलिटिकल फिलासफर हैं, उन्होंने जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक मोटराइज्ड एरा के अंदर हॉर्स एंड बगी से तशबीह दी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंतहाई पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो आज तक अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारे पास अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये फाउंड हुआ था 787 में, 1787 में इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद 1789 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था। 1789 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1787 में कि जो इसको जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टेट्स थी उन्होंने रेटिफाइड किया था, जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद बनाई गई थी। अब ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, बेसिक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें टोटल 7 आर्टिकल्स थे। और 1789 से लेकर 2022 तक जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई हैं, तो अभी तक टोटल 26 अमेंडमेंट्स इस आर्टिकल में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे देखें कि अब पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान 1947 को महज वजूद में आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज हो रहा है, वो 1973 में। और 1973 से लेकर 2022 तक अगर देखें तो अभी तक हमारे पास 28 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर तकरीबन 200 से 300 से साल गुजर चुके हैं और यहाँ पर अभी तक 26 अमेंडमेंट्स हैं। इन अमेंडमेंट से पता ये चलता है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो आम कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं है। ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो अमेंडमेंट जो है वो आसान नहीं होती, जिसकी वजह से जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए एक जो लेंथी प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है और एक लेंथी प्रोसेस के बाद जाके एक यहाँ पे अमेंडमेंट होती है। उसके बाद एक और चीज़ है, ये जो हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये इसको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यहाँ पे लाया करती है। एक पॉलिटिकल फिलासफर थे जिन्होंने एक सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी फाउंड की थी, जो कि जिन्होंने इन्वेंट की थी, जिन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे टच मिलता है मॉन्टेस्को की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर। ये मॉन्टेस्को ने एक थ्योरी दी थी और इसका टच हमारे पास मिलता है यहाँ पे इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर वो तो यूज हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर तो यूज हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनमें एक प्रेसिडेंट है, दूसरे हमारे पास जुडिशरी है और तीसरी हमारे पास कांग्रेस है। अब ये जो तीनों कांग्रेस है ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इससे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ थ्योरी की जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी भी यहाँ पे फॉलो होती है। और उसके बाद एक और चीज यहाँ पे फॉलो होती है, वो होती है चेक एंड बैलेंस। तो ये हमारे पास तीन जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए में, तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अब यहाँ पे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेती है? तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरी यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये जो गवर्नमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट, ये इंतहाई वीक गवर्नमेंट थी, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो ज्यादा अख्तियारात थे वो अमेरिका के जो स्टेट्स थी उनके पास मौजूद थे। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी आजकल हम देखें कि जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन यूएसए है वो एक मोस्ट स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथन, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्ट्रांग हमारे पास गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड है। और उसके बाद यहाँ पे देखें कांग्रेस जो है उसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था वहां पे तो एक वीक किस्म की हमारे पास थी गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे प्ले करती है जुडिशरी अपना रोल। तो जुडिशरी जो है हमारे पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक पाइवटल रोल प्ले करती है। और जुडिशरी का हमारे पास यहाँ पे काम क्या है, देखिए आप पाकिस्तानी आइन में हमारे पास जो जुडिशरी है उसका रोल देखें तो इसी तरह यहाँ पे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जुडिशरी का रोल है वो इंतहाई अहम है। वो एक पाइवटल रोल प्ले किया अमेरिका के जुडिशरी ने इस फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको स्ट्रांग करने के लिए। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो जुडिशरी है उसके बाद रिव्यू की ऑप्शन मौजूद होती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर यहाँ पे कांग्रेस में होती है तो जुडिशरी के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो यहाँ पे इसको रिव्यू कर सकें और रिव्यू करने के बाद मंसूख भी कर सकते हैं अगर कि वो अमेरिका के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो उसके अकॉर्डिंग ना हो। उसके बाद एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है कि जुडिशरी के पास डेवलपमेंट की ऑप्शन भी है। डेवलप्ड जो अमेरिका की जुडिशरी है इसने न सिर्फ स्ट्रेंथन किया अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, बल्कि उसको इसके साथ साथ डेवलप भी किया। उसके बाद हमारे पास एक जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे लॉर्ड ब्रेयर। हमारे पास एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है लॉर्ड ब्रेयर, जो कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोट है, येट आफ्टर ऑल डिडक्शंस, मतलब कि तमाम चीज़ों को साइड पे अगर रखें, इट रैंक्स अबव एवरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है ये जो है वर्ल्ड में तमाम जितने भी हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें रैंक्स के लिहाज से हम यहाँ पे जो हमारे पास अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, इट रैंक्स above every written constitution of the world for the intrinsic excellence of its scheme, मतलब कि जो इसकी स्कीम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी स्कीम्स के लिहाज से, एंड इट्स एडाप्टेशन टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पीपल, और जिस तरीके से इसने लोगों के सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट किया है, इट्स सिंपलिसिटी एंड प्रिसिजन ऑफ लैंग्वेज, इसकी सिंपलिसिटी मतलब ये एक सिंपल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। इट्स जुडिशियस मिक्सचर ऑफ डेफिनेटनेस इन प्रिंसिपल विद इलास्टिसिटी इन डिटेल। तो ये हमारे पास देखें टोटल अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए था वो लाया करता है इस हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो साइलेंट फीचर्स हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या हैं।